जय श्री हरि। आज की इस दिव्य कथा में हम देखेंगे भक्ति माता का करुण विलाप, देवर्षि नारद जी का उनसे संवाद और कैसे श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा हो उठते हैं। हम सुनेंगे सनकादिक मुनियों द्वारा की जा रही दिव्य भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन और उसी क्षण कलयुग का आरंभ। तो आइए भक्ति भाव से प्रारंभ करते हैं आज की भागवत कथा। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थीं। वहाँ उन्होंने देखा एक युवती खिन्न मन से बैठी थी। उसके आसपास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। नारद जी आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, हे देवी, तुम्हारा रूप दिव्य है, पर तुम्हारा हृदय व्याकुल क्यों है? और ये दोनों पुरुष कौन हैं? मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। यह सब देवियाँ, गंगा जी आदि नदियाँ हैं, सब मेरी सेवा के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के कारण पाखंडियों ने मेरे अंग भंग कर दिए। चिरकाल तक अस्वस्थ रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और वृद्ध हो गई। जब मैं वृंदावन आई तब मैं पुनः परम सुंदरी हो गई, परंतु मेरे पुत्र दोनों बूढ़े हो गए। हम तीनों साथ साथ रहने वाले, फिर भी ये विपरीतता क्यों? चाहिए तो ये था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। नारद जी ने कहा, मैं अपने ज्ञान की दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। हे देवी सुनो, ये दारुण कलयुग है। भगवान जब इस लोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे, उस समय उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग उनकी शरण में गया। शरण में आया हुआ देखकर राजा ने निश्चय किया कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल सतयुग द्वापर युग में तपस्या समाधि आदि से नहीं मिलता, कलयुग में हरि कीर्तन से ही मिल जाता है। सूत जी आगे कहते हैं, हे सौनक जी, इस प्रकार नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी आप व्यर्थ ही दुखी हो रही हैं। भगवान के चरण कमल का चिंतन करो, उनकी कृपा से सब दुख दूर होगा। आप तो भक्ति हो सदा उनके प्राणों से भी प्यारी। तुम्हारे बुलाने पर तो वो नीचों के घर भी भागे हुए चले जाते हैं। एक बार तुमने भगवान से पूछा था कि मैं आगे क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न हुए और मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया। साक्षात रूप से तो तुम वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक पर तो तुमने केवल उनकी पुष्टि के लिए छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम भूलोक पर आई और सतयुग, द्वापर युग तथा त्रेता तक बड़े ही आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से पीड़ित होकर दुखी होने लगी, इसीलिए वह तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ वापस चली गई और इस लोक में केवल वह तुम्हारे स्मरण पर ही आती है। और ज्ञान और वैराग्य को तुमने अपने पास रख छोड़ा है। कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र वृद्ध हो गए हैं। नारद जी गंभीर स्वर में बोले,
हे देवी, कलयुग में लोग केवल बाहरी भक्ति करते हैं। जहाँ सच्ची भक्ति नहीं, वहाँ ज्ञान और वैराग्य कैसे टिके? नारद जी ने ज्ञान और वैराग को जगाते हुए कहा, हे ज्ञान, हे वैराग, जागो। वे वेद का पाठ करते हैं, गीता का गान करते हैं। क्षण भर के लिए दोनों नेत्र खोलते हैं, फिर पुनः शिथिल हो जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, हे नारद, केवल श्रीमद् भागवत ही ज्ञान और वैराग्य को पूर्णतः जागृत करेगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम जाने लगे थे, तब भक्तों के विरह से व्याकुल होकर उन्होंने अपनी संपूर्ण लीला, अपना ज्ञान, अपनी करुणा और अपनी दिव्य शक्ति सब कुछ श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। नारद जी ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तत्काल ही उपाय करूँगा। नारद जी सनकादिक ऋषियों के पास पहुँचे। हे मुनिवर, कलयुग में भक्ति दुखी है, ज्ञान और वैराग्य जर्जर है। कृपया करके भागवत कथा का आयोजन करें। ऋषियों ने सहस्त्र स्वीकार किया। जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, भगवान की लीलाएं गूंजने लगी। भक्ति का मुखमंडल खिल उठा, ज्ञान के शरीर में तेज प्रकट हुआ, वैराग्य की दृष्टि स्थिर हो गई। क्षण भर में दोनों युवा स्वरूप में खड़े हो गए। भक्ति ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आज आपने मेरा अस्तित्व बचा लिया। अब कलयुग में मैं भी जीवित रहूंगी। नारद जी ने कहा, सुनो देवी, कलयुग में तप कठिन है, यज्ञ दुर्लभ है, दीर्घ साधना दुर्लभ है, पर भागवत श्रवण और हरि नाम ही जीव का वास्तविक आशय है। जो श्रद्धा से भागवत सुनेगा, उसके हृदय में तुम स्थिर रहोगे। ज्ञान और वैराग्य स्वयं जागृत होंगे और ऐसा भक्त मृत्यु से भी निर्भय होगा। इस प्रकार भक्ति का शोक दूर हुआ, ज्ञान और वैराग पुनः जागृत हुए और भागवत की महिमा समस्त लोकों में प्रकट हुई। कलयुग में भागवत ही भगवान का जीवित प्रकाश है। जब ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित हो उठे, तब समस्त वातावरण हरि नाम से गूंज उठा। नारद जी ने संतोष की दृष्टि से भक्ति की ओर देखा और आकाश की ओर निहारते हुए मुस्कुराए। तभी सूर्य जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, यह तो केवल प्रारंभ है। अब हम उस दिव्य कथा का वर्णन करेंगे जिसमें भगवान की अद्भुत लीलाएं प्रकट होंगी। भागवत के प्रत्येक अध्याय में स्वयं भगवान का हृदय धड़कता है। आगे क्या है वह दिव्य रहस्य? कौन सी लीलाएं सुनकर कलयुग भी पवित्र हो जाता है? जानिए अगले भाग में। क्या आपको लगता है कि कलयुग में भी भक्ति जीवित रह सकती है? जाने से पहले एक प्रश्न आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। कलयुग के इस समय में जहाँ चारों ओर भ्रम और अशांति है, आपके अनुसार सबसे बड़ा सहारा क्या है? भक्ति, ज्ञान या वैराग्य? कमेंट में अपना उत्तर अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कथा को उन तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम और कथा ही सबसे बड़ा सहारा है। जय श्री हरि।